सर, सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों, अपने देशवासियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की 75 वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अपने ग्रामीण लोगों से आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह हमें संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उनको उन अधिकार पर चलते हुए आगे बढ़ते हुए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करें। और एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे हमारे गांव में जैसे साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं है, तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ अपने घरों की और अपनी सड़कों की विशेष सफाई पर ध्यान दें। आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जैसे इस वर्ष भी हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ में ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और आगे भी मनाते रहेंगे। सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सुबह के टाइम प्रभात फेरी हुई और प्रोग्राम को ज्यादा बड़ा ना करते हुए मौसम के मिजाज से हमने इसका समापन किया। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम शगुफा डॉक्टर दिलसाद है और अब मैं इसी स्कूल में टीचिंग कराती हूँ और मैं कोर्स कर रही हूँ BSc MLT, जो कि मैं मंगलोर से कर रही हूँ, अपेक्स इंस्टीट्यूट से। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है वहां पर। तो बस मैं यहीं पे ही इस स्कूल में स्टडी कराती हूँ बच्चों को। 26 जनवरी के प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जो देश वाले हैं, देश विदेशी हैं, सबको तो सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगी जो आज का हमारा प्रोग्राम रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है आज हमारे स्कूल का। जैसा कि तभी हमने थोड़ा प्रोग्राम अपना थोड़ा जल्दी करना सोचा और मौसम भी थोड़ा, हवा भी चल रही है, ठंडी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से हमने अपना प्रोग्राम थोड़ा जल्दी ही निपटाने की सोची और काफी अच्छा हमारा जो है प्रोग्राम भी हुआ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे सभी टीचरों का भी योगदान रहा है। सभी टीचरों ने बहुत अच्छी मेहनत कराई है। मतलब जैसे कि यह बोर्ड एग्जाम भी नजदीक है, उन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छे हमारे स्कूल के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है। बच्चों के माता पिता से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको समय पर स्कूल में भेजें, थोड़ा ठंडी से भी बचा के रखें। और जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, मैं खास तौर पर, बड़े बच्चे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, पेरेंट्स उनको थोड़ा वो ये कहें कि थोड़ा पढ़ाई पर उनके ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, उनकी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। जी, सबसे पहले तो मैं मकसूद मेमोरियल हाई स्कूल की एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से पूरे भारतवासियों को 26 जनवरी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे मकसूद मेमोरियल स्कूल के अंदर 26 जनवरी को आज बड़े ही धूमधाम शानो शौकत के साथ मनाया गया है, क्योंकि यही वो तारीख है जिस तारीख में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। जैसे आप देखें कि तहसील है, हमारी कचहरियां हैं, हमारे पुलिस थाने हैं, और इसी तारीख की बदौलत आज हिंदुस्तान के अंदर कायम है। 26 जनवरी की खास खासियत असल ये है, मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी सन 1950 में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, जो कि हमारे बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। और ये संविधान कोई ऐसे नहीं लिखा गया, पहले बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी ने दुनिया के कोने कोने में घूमे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाके देखा कि कौन अपने देश को किस तरीके से चला रहा है, किस तरीके से नहीं। फिर उसके बाद बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी ने फिर सोचा कि अब अपने देश का संविधान लिखा जाए। वैसे अगर पिछली बात की जाए कि देश तो हमारा सन 1947 में आजाद हो गया था, पर हमारे पास अपने कानून नियम नहीं थे कि हिंदुस्तान को किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से नहीं। तब जाकर हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो संविधान समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य थे, उन्होंने मन में ठानी, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी इनके साथ में बहुत सारे लोग थे जो हमारे बुजुर्ग थे। उन्होंने मन में ठाना कि अब हमें अपने हिंदुस्तान का संविधान लिखना है और अपने हिंदुस्तान को अपने ही कानून से आगे बढ़ाना है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं सोच रहा था कि ऐसा सवाल मुझसे कोई करे और मैं उसका जवाब लोगों में संदेश पहुंचाऊं। जैसा कि आपने भी मालूम किया है कि कुछ लोग
ये कहते हैं कि 26 जनवरी हिंदुओं का त्योहार है या हिंदुओं का राष्ट्रीय पर्व है। ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर कौम बसती है उन सब का है। इसमें किसी एक का खून शामिल नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई सा भी धर्म हो, सब ने बराबर हिस्सा लिया है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये बात कही जाए कि मुस्लिमों का नहीं है, तो आप लोग इतिहास उठा के देख लें कि जब मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने हुकूमत की थी, उस वक्त हुकूमत मुसलमानों की थी। तो मुसलमानों की जब हुकूमत छीनी है और छीनने के बाद जब अंग्रेजों ने मुसलमानों की हुकूमत छीनी, तो सबसे ज्यादा दुख किसे हुआ होगा? जिनसे हुकूमत छीनी। और हुकूमत कौन करते थे उस वक्त? मुसलमान। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले कौन लोग हैं? मुस्लिम लोग हैं। मैं अपने उन अनपढ़ लोगों से भी अपनी मुस्लिम कौम से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और खुद भी किताबें उठाकर देखे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। ये कारण ये है कि बार बार एक ही मुद्दा उठता था, जो भी आपने मालूम किया है कि हमारे सुनने में आया है कि ये 26 जनवरी सिर्फ हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं। तो आज हमारे मदरसे वाले भी, हमारी मुस्लिम कौम ये दिखाना चाहती है हिंदुस्तान हुकूमत को भी कि इस देश के अंदर सबका बराबर का हिस्सा है। आप लोग झंडे को देख ले, हमारे झंडे में किसी एक का रंग नहीं पाना कि भाई मुस्लिम का रंग है या हिंदू का रंग है, सबका बराबर उसमें रंग देख लो आप उठा के। इसके बारे में हमारा ये ख्याल है कि हम सबसे पहले तो अपने बच्चों को 26 जनवरी जिस वक्त शुरू होती है, यानी कि 1 जनवरी से ही अपने बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं कि आप लोगों को अपने झंडे को शानो शौकत के साथ थाम के रखना है, सीधा खड़े करके रखना है, कहीं नाली वाली में नहीं गिरना। अगर कोई नासमझी से बच्चा गिर भी दे तो हमने अपने टीचरों को और अपने सफाई कर्मचारियों को, जो कि हमने भी 25 तारीख में भी इब्राहिमपुर के अंदर सफाई कराई है, उनसे कह रखा है कि अगर किसी ना अनजाने में बच्चे से गिर जाए तो उसे अदब से उठाकर सीने से लगाकर चूम कर हमारे स्कूल में ले आए, हम उसे अदब से अपने स्कूल में रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के वक्त में ये मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी विचारों का यही संदेश है और इस चीज पे सख्ताई भी कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा आज के टाइम में, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई से भी धर्म के लोग हो, सबसे ज्यादा नशे की बीमारी फैल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और गांव दर गांव लोगों को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि जो लोग नशे के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर कोई नशा करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी आवाज नहीं थी। आपके हिंदी समाचार का सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहाँ पे आए, और मैं आपके न्यूज के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग आने वाले जो 15 अगस्त है उसे भी मिलजुल कर सभी धर्मों के लोग खुशी के साथ मनाएं और गांव के अंदर, शहर के अंदर, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और एकता को कायम करें। और हमारे जो अभी 25 तारीख में हमने भी अभियान चलाया था, मकसूद मेमोरियल स्कूल की एजुकेशन सोसाइटी ने वो सफाई अभियान चलाया था, तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग किसी नेता के भरोसे ना रहे कि प्रधान ही हमारे घर की सफाई करेंगे। अपने अपने घर के आगे सफाई खुद रखें, क्योंकि सफाई भी इंसान का आधा ईमान है। मेरी ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे हमारे स्कूल में 500 प्लस बच्चे हैं। प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू से होते आ रहे, जब से हमारे स्कूल की मान्यता हुई लगभग 2014 से हमारा प्रोग्राम लगातार अच्छे प्रोग्राम करते हैं हमारे यहाँ बच्चे, और बढ़ चढ़ कर सभी ग्रामवासियों बच्चे हिस्सा लेते हैं इसमें। हमारे स्कूल जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारा मैक्सिमम प्रयास रहता है कि अपने सभी स्कूल के विद्यार्थियों को किसी ना किसी खेल स्पर्धा या प्रोग्राम में उन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बच्चों में माता पिता से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षित करे और उन सबका मार्गदर्शन करे। हमारे यहाँ तो फिर भी है, जो जिन बच्चों के अभिभावक फीस दे हुए समर्थ नहीं है, हम उनके निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था हमने कर रखी है ताकि समाज में गांव ग्राम के अधिकतर बच्चे पढ़ सके और हम उनको शिक्षित करने में अपना सहयोग दे सके। हिंदी समाचार की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बस मौसम के अनुसार अपने बच्चे व आसपास का ध्यान रखे। क्योंकि मौसम संबंधी आजकल बहुत अधिक बीमारियां चल रही है, उनसे बच्चों का बचाव रखे और अपना भी अपने आसपास सब व्यवस्था बनाकर रखे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।